जल में थोड़ी सी तुलसी डाल दी है, क्योंकि तुलसी हमारी कृष्णा जी को बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले उठाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिठा दें, क्योंकि उठाने के तुरंत उनको स्नान नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए उनको अपने आसन पर, छोटे से आसन मैंने बना दिया था लड्डू गोपाल जी का, तो यहाँ पे मैंने विराजमान कर दिया है। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाऊंगी। स्नान करवाने के लिए एक पात्र ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए। अगर आपके पास अलग से बर्तन नहीं है तो आप कोई भी लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन ले लें। ये ध्यान रखना है कि बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर आपके पास अलग से बर्तन है लड्डू गोपाल जी के लिए स्नान करने के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बर्तन पे आप हल्का सा टीका लगा दीजिए, अगर आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो। अगर आपको स्वास्तिक बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप स्वास्तिक बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे आप फूल डाल सकते हैं या फिर आप तुलसी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप तुलसी भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास तुलसी डल नहीं है तो आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है इस पात्र में, और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। तो जल में मैंने कुछ नहीं डाला है, एकदम शुद्ध जल है। तो आप चाहें तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और थोड़े से पुष्प भी डाल सकते हैं। पर मैंने आपको बिल्कुल सरल विधि बतानी थी कि पूजा हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, पूजा कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एकदम सिंपल से तरीके से मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करना दिखाया है। तो यह देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है। तो बहुत ही प्रेम से और प्यार से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए, और आप मन ही मन लड्डू गोपाल जी का उच्चारण कीजिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो राधे कृष्णा करते रहिए। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ़ टॉवल से उनको पोंछिए, और पोंछने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप सुंदर सी पोशाक पहनाएं, और उनका बहुत ही सुंदर से आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र बना दिए हैं और उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप भी अपने कृष्णा जी का, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए, उनको माला पहनाइए, कंगन पहनाइए, और जो भी श्रृंगार होता है लड्डू गोपाल जी का वो आप कीजिए, और विग पहनाइए अपने कान्हा जी को। ये देखिए मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को कंगन पहना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, कृष्णा जी को बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक पहनाकर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है, रेडी कर दिया है। देखिए छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी एकदम से तैयार हो गए हैं, और अपने लड्डू गोपाल जी को मैं विग पहनाऊंगी। देखिए विग पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे तो आप मुकुट लगाइए, मुकुट नहीं लगाना है तो पगड़ी पहनाइए। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कृष्णा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को पगड़ी पहना दी है। मोर पंख मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, तो मैंने उनके पास, लड्डू गोपाल जी के पास मोर पंख भी रख दिया है, और उनकी पगड़ी पर भी मोर पंख मैंने लगा दिया है। तो हल्का सा चंदन का तिलक लगाइए लड्डू गोपाल जी को। चंदन लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है।
बहुत पसंद है। तो आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी का चंदन से स्नान भी करवा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती कीजिए। तो दीपक जलाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी आरती कीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप टीवी पर भी चलाकर आरती कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिए। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी ने पगड़ी अपनी उतार दी है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो गर्मी लगती है। तो मेरे कृष्णा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी खुद ही पगड़ी उतार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को आरती दीजिए और आप घर में भी आरती सभी सदस्यों को दीजिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अपने कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग बनाया है आप उसका भोग लगाइए लड्डू गोपाल जी को। पहले आप कृष्णा जी को भोग लगाइए, तो फिर उसके बाद आप सभी प्रसाद पाइए लड्डू गोपाल जी का। तो ये देखिए मेरे कृष्णा जी, मेरे कान्हा जी भोग लगा रहे हैं। तो भोग लगाते वक्त लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म भोग नहीं लगाना चाहिए, हल्का सा गर्म हो, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे ही सरल विधि के साथ आप अपने लड्डू गोपाल जी की रोज़ाना सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाइए। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरे कान्हा जी, मेरे कृष्णा जी दूध पी रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। भोग लगाने के बाद भोग को आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ दीजिए, ताकि लड्डू गोपाल जी अच्छे से भोग को ग्रहण कर सके। और भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी का मुंह आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए कॉटन के हैंकी के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी लड्डू गोपाल जी का मुख साफ़ कर दिया है। तो ऐसे ही रोज़ाना आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।